हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 1 में हमने लखनवी अंदाज पाठ की व्याख्या एवं लेखक परिचय किया था। अब हम इस वीडियो में लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन उससे पहले कि इसमें कहानी का जो प्रतिपाद्य है क्या है, नवाब साहब की चारित्रिक एवं स्वभावगत विशेषताएं और कहानी का उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट करेंगे। लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसे लिखने के पीछे लेखक का मत था कि एक कथ्य के बिना कहानी लिखना कठिन है। इस कहानी में वह नवाब के माध्यम से इस तथ्य को प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ वे नवाब साहब के दिखावे के जीवन पर व्यंग करने से भी नहीं चूकते। नवाब साहब के नवाबी को गए कितने बरस हो गए हैं, आज भी वह उन नवाबी के झूठे प्रतिमानों को लिए जी रहे हैं। लेखक का आम आदमी के आगे खीरा खाना उनकी शान के खिलाफ है। यह वह सामंतिक वर्ग है जो झूठी शान को ही जीवन का सत्य समझ आते हैं। अब लेखक उनकी चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन सी बताई हैं। नंबर 1 सन के हैं। नवाब साहब अहंकारी हैं, एकांत प्रिय है, संकीर्ण सोच और दिखावा पसंद है। कहानी लिखने का क्या उद्देश्य था लेखक का? सामंती वर्ग में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालना, और दूसरा था यह बताना कि एक कथ्य के बिना कहानी लिखना कठिन है। तो ये था पाठ का सार या उद्देश्य, हम कह सकते हैं। उसकी स्वाभाविक विशेषताएं नवाब साहब की और कहानी लिखने का लेखक का उद्देश्य। अब हम इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर हैं उन्हें करेंगे। पहला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर है, लेखक यशपाल ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से एक सज्जन विराजमान हैं। वे सीट पर पालते मारे हुए बैठे हैं। उनके सामने एक तौलिए पर खीरे रखे हुए हैं। उन्होंने लेखक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसकी देखते ही उनके चेहरे पर ऐसे भाव व्यक्त हुए कि जैसे लेखक का वहाँ आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनकी इसी दशा से कभी खिड़की के बाहर देखने को, कभी सामने रखे खीरे की ओर देखना, उनकी असुविधा और असंतोष वाली स्थिति से ही लेखक ने अनुमान लगाया कि उनसे बातचीत करने के लिए नवाब साहब उत्सुक नहीं हैं। अब प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरकाया, अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को दर्शाता है? उत्तर है, नवाब साहब को दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने की प्रवृत्ति होती है। उसके लिए उन्हें बहुत कुछ भी करने को वो तैयार रहते हैं। इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को नकारते हैं तथा नए नए तरीके ढूंढते हैं जिससे अपनी अमीरी को दिखा सके। नवाब साहब अकेले में बैठकर खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी वक्त लेखक का वहाँ आना, उसे देखकर उनके मन में नवाबी स्वभाव जाग गया और उन्हें अपने नवाबगिरी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया के तौर तरीकों से हटकर खीरे काटे, नमक मिर्च लगाया, उन्हें सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा केवल अपने दिखावे के लिए ही किया था ताकि उसका रोब लेखक के ऊपर जम जाए। तीसरा प्रश्न, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर आएगा,
यशपाल का यह विचार अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए हम इससे पूर्ण सहमत नहीं हैं कि बिना विचारों, घटना या पात्र कहानी लिखी जा सकती है। कहानी में कोई ना कोई विचार, घटना या पात्र अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहता है। उदाहरण स्वरूप पठित कहानी लखनवी अंदाज को लिया जा सकता है। इस कहानी के लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य लखनऊ के पतनशील नवाब वर्ग का बरकरार व्यंग करना है। इसी विचार पर कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है। इस कहानी में घटनाओं की अनेक अपेक्षा विचारों की प्रधानता है। घटना के रूप में रेल यात्रा के रूप में लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला सज्जन, उनके पतन को दिखाना। अतः यह कहना उचित नहीं कि बिना विचार किए कोई कहानी लिखी जा सकती है। अगला प्रश्न, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? प्रस्तुत पाठ में आदि से अंत तक नवाब की अकड़ या नवाब होने के अहंकार का उल्लेख किया गया है। वह अपने सामने की सीट पर बैठे हुए सहयात्री को बोलना भी पसंद नहीं करता। उसके सामने खीरा खाना अपनी तौहीन समझता है। वह खीरे खाने की अपेक्षा उसे सूंघ कर चलती हुई गाड़ी से खिड़की के बाहर फेंक देता है। वह खीरों की सुगंध से ही स्वयं को संतुष्ट होने का नाटक करता है, क्योंकि खाने की वस्तु को खाने से संतुष्टि मिलती है, सूंघने से नहीं। अतः इस पाठ का शीर्षक नवाबी तहजीब भी हो सकता है। तो ये थे लखनवी अंदाज पाठ के पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर। आशा है कि ये प्रश्नोत्तर आपको समझ आ गए होंगे।